कथा का पान कराऊंगा और अमर कथा का पान करने के बाद में कोई नरक में नहीं जा सकता है। आज तेरी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर प्रश्न कर दिया है, ये अमर कथा आपको कहां से मिली गुरुदेव? जो मुझे पान कराओगे ये अमर कथा कहां से मिली? सुखदेव जी ने कहा, ये अमर कथा मुझे भोले बाबा से प्राप्त हुई। भोले बाबा से कैसे हुई? आज पूरी कथा सुनाते हैं सुखदेव स्वामी जी अपनी। देखिए सुखदेव जी ये गोलोक धाम में रहते थे। इनके गुरु कौन थे सुखदेव जी के? वही राधा रानी। राधा रानी के शिष्य थे ये सुखदेव जी, और ये राधा की गोद में विहार करते थे बैकुंठ में। लेकिन राधा ने विचार किया, ये मेरा शिष्य अगर मृत्यु लोक में चला जाए ना तो वहां के लोगों का उद्धार कर देगा सभी का। इसलिए आज सुखदेव जी से एक ही बात कही है, बेटा तू मृत्यु लोक में चला जा, आज जीवों का उद्धार कर। लेकिन सुखदेव जी ने कहा, ये माया गले लग जाएगी गुरुदेव, मैं नहीं जाऊंगा। 2-4 मालाएं आपकी नाम की जपता हूं ना, वहां जाकर के वो भी छूट जाएगी। लेकिन राधा ने आश्वासन दे दिया है, वरदान दे दिया है, ये मेरी माया तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, चला जा। सुखदेव जी आने को तैयार हैं, लेकिन रास्ता चाहिए, कैसे आए? और नारद जी ने भी विचार किया कि आज इन दोनों में झगड़ा करा दूं, भोले बाबा में और पार्वती में। बीड़ा बजाते बजाते कैलाश पर आ गए। लेकिन मैया पार्वती ने बहुत अच्छा स्वागत किया है, बहुत दिनों में आना हुआ है। नारद जी ने कहा, मैया क्या बताऊं, आना जाना मैंने बंद कर रखा है इस समय। क्यों? क्योंकि लोगों का प्रेम बनावटी हो गया है। मैया ने कहा, इसका मतलब क्या है? नारद जी ने मुस्कुरा करके कहा, आजकल मुझे ऐसा दिखाई देता है कि भोले बाबा तुमसे प्रेम नहीं करते। मैया को हंसी आ गई। मैया ने कहा, नारद जी तुमने ऐसा क्यों बोल दिया? भोले बाबा तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि शायद संसार में किसी से नहीं करते। नारद जी को हंसी आ गई। नारद जी ने कहा, मैया चलो ये तो बढ़िया बात है, तुम्हारा प्रेम दिनों दिन बढ़ता रहे। लेकिन जब प्रेम किया जाता है तो मैया कोई बात तो छुपाई नहीं जाती है। हाँ, मेरे भोले बाबा गुप्त से गुप्त बात मुझे बता देते हैं। नारद जी ने कहा, तो फिर तो ये भी बता दिया होगा, जो गले में मुंडों की माला जो पहने हुए हैं, उस माला में मुंड किसके पड़े हुए हैं, ये भी तुम्हें बताया होगा। लेकिन मैया ने कहा, ये मुझे आज तक नहीं बताया। नारद जी ने कहा, फिर क्या खाक प्रेम करते हैं तुमसे? जब यही नहीं बताया कि ये मुंडों की माला है, ये मुंड किसके हैं? मैया ने कहा, तो आज सबसे पहले इसी को पूछूंगी मैं। घर पे आएंगे सबसे पहले इसी को पूछूंगी। नारद जी ने विचार किया, चलो बन गया काम। अब नारद जी प्रणाम करके जा रहे हैं, लेकिन भोले बाबा बैठे रास्ते में, उन्हें जाके प्रणाम किया। लेकिन भोले बाबा से हाथ जोड़ करके कहा, चले जाओ शीघ्र, मैया याद कर रही है तुम्हें। भोले बाबा को हंसी आ गई। नारद मेरे घर से आया है तो कोई ना कोई आग लगा के आया। अगर मुझे याद कर रही है वो पार्वती, तो शीघ्र ही कोई ना कोई आग लगाई होगी। भोले बाबा तुरंत ही आ गए। लेकिन यहाँ मैया तो अनशन लेकर के बैठी है ना, सबसे पहले यही पूछूंगी। बर्तन इधर से उधर बिखरे पड़े आंगन में। भोले बाबा समझ गए कोई ना कोई दाल में काला है आज। और ये बात भी सत्य है, जिस दिन घर में बर्तन इधर से उधर बिखरे मिले ना, खटकन पैदा हो जाए, तो पतिदेव को समझ लेना चाहिए कि आज हमारे घर में कुछ न कुछ होना है। आज वही भोले बाबा जाकर के बैठ गए। क्यों? आज प्रसाद नहीं पकेगा। मैया ने कहा, मेरे सामने बैठ जाओ पहले। भोले बाबा ने कहा, क्या बात है? मैया ने कहा, एक बात सुनो, तुम ऊपर से ही काले नहीं हो, तुम्हारा हृदय भी काला हो गया, तुम कपटी हो। भोले बाबा ने कहा, कपटी तो वो होता है जो बात को छिपाता है। मैंने तो कोई बात छिपाई नहीं तुमसे, लेकिन तुम तो महाकपटी हो। एक बात सुनिए, तुम्हारे गले में ये मुंडों की जो माला पड़ी हुई है, तुमने आज तक मुझे क्यों नहीं बताया कि ये मुंड किसके हैं? भोले बाबा मुस्कुराने लगे। वाह, नारद पढ़ा गया इसे। और नारद का पढ़ाया हुआ चेला कभी फेल नहीं हो सकता है। आज बड़ा प्रेम से भोले बाबा ने कहा, तुमने मुझसे पूछा नहीं और मैंने तुम्हें बताया नहीं।
अगर तुम मुझसे पूछ लेती तो मैं बता देता। लेकिन आज मैया पार्वती ने कहा तो ये मुंड किसके हैं? तो भोले बाबा ने कहा मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं, ये प्रत्यक्ष मेरी माला है, इसका प्रत्यक्ष मेरी माला है। मैं कितना प्रेम करता हूं, इसका मतलब क्या है? भोले बाबा ने कहा ये जितने मुंड पड़े ना मेरी माला में, ये सब तुम्हारे मुंड हैं, तुम्हारे हैं। मैया ने कहा वाह तुम तो महाकपटी निकले। ये बताइए तुमने ऐसी कौन सी दवा खा रखी है जो तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई और मैं इतनी बार मर गई कि तुम्हारी माला बन गई? तुमने कौन सी दवा खा रखी है? लेकिन भोले बाबा ने कहा मैंने अमर कथा का पान कर लिया है, मेरी मृत्यु नहीं होती है। लेकिन जब जब तुम अपने शरीर को बदलती हो ना, परिवर्तन लाती हो, जब लीला करती हो, जब अपने शरीर को छोड़ देती हो, तो तुम्हारे सर को काट करके अपनी माला में मैं डाल देता हूं। मैया ने कहा यह अमर कथा का पान मुझे क्यों नहीं कराया? सबसे पहले मुझे अमर कथा का पान कराइए। भोले बाबा ने कहा ठीक है, सुनना चाहती हो तो चलो। आज भोले बाबा कहां ले गए मैया को? उसी अमरनाथ की गुफा में। आज भी जाते हैं वहां पर। आज बड़ा प्रेम से आसन लगाया, भोले बाबा ने ताली बजा करके जितने भी पक्षी थे सभी को उड़ा दिया गुफा में से। लेकिन एक तोती का अंडा, परिपक्व अंडा वहीं पर पड़ा रह गया। लेकिन उसी समय भोले बाबा ने प्रश्न किया पार्वती मैं जब कथा सुनाता हूं तो आंख बंद करके सुनाता हूं, मुझे कैसे मालूम पड़ेगी कि तुम कथा सुन रही हो? मैया ने कहा मैं हुंकार देती जाऊंगी, आप सुनाइए, मैं हुंकार दूंगी। आज कथा प्रारंभ हो गई है, लेकिन वही परिपक्व अंडा जो तोते का था ना, वही अंडे को फोड़ करके वो बच्चा बैठ गया और कथा का पान करने लगा है, पूरी कथा को श्रवण कर रहा है। मैया पार्वती हुंकार देती जा रही है, लेकिन कहां तक कथा पहुंच गई? 11वें स्कंद में पहुंच गई। लेकिन वहां जाकर के कौन सी कथा आती है? वही ज्ञान वैराग्य की। भगवान कृष्ण उद्धव को ज्ञान वैराग्य की कथा सुना रहे हैं। और मैंने भी देखा है भैया, जहां चुटकुले आते हैं ना कथा में, तो बड़ा आनंद आता है श्रोताओं को जब चुटकुले सुनाते हैं। और जब ज्ञान वैराग्य की कथा सुनाते हैं ना, तो वहां पे नींद आ जाती है, नींद आती है। हमारे परीक्षित महाराज तो कई बार नींद ले चुके हैं, पूरी नींद कर लेते हैं यहीं पर। लेकिन बहुत अच्छी प्रकार से, हो सकता है रात्रि में भजन करते होंगे ज्यादा है, बहुत अच्छी प्रकार से यहाँ पर जब ज्ञान वैराग्य की कथा आती है ना, वेदांत की जहां कथा आती है वहां नीरसता आती है। आज भी मैंने देखा है, जब हम गहराई की कथा जब कहते हैं तो आनंद नहीं आता है, नींद आती है उसमें। वही भगवान कृष्ण ज्ञान वैराग्य की कथा सुना रहे आज उद्धव जी को। उसी समय जब ज्ञान वैराग्य की कथा प्रारंभ हुई है तो मैया पार्वती को नींद आ गई। जब नींद आ गई तो हुंकार बंद हो गई। जब हुंकार बंद हो गई तो अब तोते के बच्चे ने विचार किया, अगर ये हुंकार बंद हो गई तो ये कथा भी बंद होगी, इसलिए कथा बंद नहीं होनी चाहिए। आज मैया पार्वती के स्थान पर उस बच्चे ने हुंकार देना प्रारंभ कर दिया। हुंकार देता रहा, पूरी कथा हो गई। लेकिन जब कथा होने के बाद में जयकारा लगाया है, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जब जयकारा लगाया तो मैया की आंख खुल गई। मैया ने बड़ा प्रेम से आंखों को मीटते हुए कहा, भगवान आगे फिर क्या हुआ? कौन से ज्ञान वैराग्य की कथा सुनाई उद्धव जी को? लेकिन भोले बाबा ने कहा, वाह ये तो 11वें स्कंद पर लटकी पड़ी है, क्या नींद आ गई तुझे? लेकिन मैया ने कहा, हाँ मुझे नींद का झोंका आ गया। लेकिन भोले बाबा ने कहा, फिर ये हुंकार कौन दे रहा था? तीसरा नेत्र उघार करके देखा तो वही बच्चा बैठा है। भोले बाबा को क्रोध आ गया। भोले बाबा ने कहा, अरे दुष्ट, मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है कि तूने कथा का पान किया है, लेकिन ऐतराज इस बात का है कि तूने ब्रह्म विद्या की चोरी की है, छुप के कथा सुनी है तूने। और हमारी कथा के नियम होते हैं। बहुत लोग कह देते हैं, महाराज जी हमें इतना आनंद पांडाल में नहीं आता है जितना आनंद हमें बाहर बैठ के आता है।
अपने घर में सुनते हैं हम, जो आवाज आती है साउंड की, वहां जाकर के बहुत अच्छा सुनते हैं। अब ये बताओ भैया, सभी अपने अपने घर में बैठ के सुनने लग जाएं तो फिर मेरा क्या होगा? इसलिए कथा का नियम तो यही होता है। भोले बाबा कहते हैं ब्रह्म विद्या की चोरी की, और चोरी करने के बाद में इसने पाप ये किया कि पीछे बैठ करके कथा सुनी है। हमारी कथा के नियम होते हैं, सदैव हमें वक्ता के सामने बैठ करके कथा सुननी चाहिए। वक्ता की नजर से नजर मिलती रहे, हमें वो कथा सुननी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि पीछे बैठ गए, उधर बैठ गए, इधर बैठ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें बिल्कुल सामने बैठना चाहिए वक्ता के। लेकिन यहाँ भोले बाबा को क्रोध आ गया। हमारी कथा के नियम होते हैं। पहला नियम तो सामने बैठ के सुनो। दूसरा नियम, कथा में कभी भी हमें बीच में बातें नहीं करनी चाहिए। कथा में बात नहीं, और जो बात करता है ना, हमारे डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि वो अगले जन्म में जाकर के चमगादड़ बनता है। चमगादड़ देखिए तुमने, वो उल्टी जो लटकी रहती है ना, वही बनता है जाकर के। अगर कोई सत्संग में या कथा में आकर के बातें करता है, आगे जाकर के चमगादड़ बनना पड़ता है। इसलिए मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन तूने ब्रह्म विद्या की चोरी की और छुप के कथा सुनी है, इसलिए दुष्ट मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। त्रिशूल लेकर के मारने के लिए दौड़े, बच्चा भी समझ गया ये जिंदा नहीं छोड़ेंगे, उड़ता हुआ जा रहा है। लेकिन कैलाश से नीचे व्यास भगवान की कुटिया है, उनकी पत्नी का नाम है अरणी देवी। बुढ़ापा आ गया, कोई पुत्र नहीं हुआ, विचार कर रही है, पतिदेव बुढ़ापा आ गया लेकिन कोई संतान नहीं हुई। लेकिन व्यास भगवान ने मुस्कुरा करके कहा भगवान कृपा करेंगे, और उसी समय वही बच्चा उड़ करके आ गया। लेकिन आंगन में मुख फाड़ करके जमाई ले रही थी अरणी देवी, और बच्चा मुख में प्रवेश कर गया और जाकर के उदर में बैठ गया छुप। भोले बाबा त्रिशूल लेकर के व्यास भगवान की कुटिया के दरवाजे पर बैठे। बेटा कभी निकलेगा तभी मारूंगा, पहरा लगा रहे हैं बैठ करके। व्यास भगवान आ गए। व्यास जी ने कहा मेरे घर का पहरा कैसे लग रहा है? लेकिन शंकर भगवान ने कहा मेरा दुश्मन है तुम्हारे घर में, उसे निकालो, मार के जाऊंगा। लेकिन व्यास भगवान ने कहा क्या बात हो गई? शंकर भगवान ने कहा उसने अमर कथा का पान कर लिया है, वही बच्चा है। व्यास जी को हंसी आ गई। व्यास जी ने कहा वैसा करो, शीघ्र लौट जाओ यहाँ से। एक बात सुनो भगवान, अगर तुमने उस बच्चे को मार दिया ना तो ये अमर कथा बिल्कुल असत्य हो जाएगी। अमर कथा का मतलब क्या है? यानी अमर हो जाना। और जिसने तुम्हारी अमर कथा का पान कर लिया, क्या वो मरेगा? और तुमने अगर मार दिया तो ये अमर कथा तुम्हारी फेल हो जाएगी, झूठी हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं लौट जाओ यहां से। अब भोले बाबा की समझ में आ गया और तुरंत त्रिशूल लेकर के लौट गए। लेकिन वही बच्चा 12 वर्ष तक अरणी देवी के गर्भ में विराजमान रहा। लेकिन वेद मंत्रों की आवाज आती है गर्भ से। अरणी देवी ने कहा पतिदेव मेरे गर्भ से वेद मंत्रों की आवाज आती है। व्यास भगवान समझ गए जरूर कोई योगी ब्रह्मनिष्ठ पुत्र पैदा होगा मेरा। देवी चिंता मत करो, आज हमारे यहाँ पर कोई भगवान का भक्त ही जन्म लेकर के आएगा। 12 वर्ष हो गए लेकिन गर्भ से बाहर नहीं निकल रहे। तो आवाज लगाई व्यासी ने, बाहर क्यों नहीं आते हैं? लेकिन अंदर से ये आवाज आ रही है नहीं आऊंगा, ये माया गले लग जाएगी। लेकिन भगवान कृष्ण कहते तो मैं आऊंगा। और उसी समय आकाशवाणी हुई है, अरे ओ सुखदेव ये मेरी माया तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, आओ संसार का कल्याण करो। और 12 वर्ष के बाद में आज हमारे सुखदेव भगवान का अवतार हुआ है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। आज वही कहते हैं सुखदेव जी परीक्षित वही अमर कथा का पान कराऊंगा जो मैंने भोले बाबा से प्राप्त की है, और तू अमर हो जाएगा, तेरी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन परीक्षित ने कहा अब ये बताओ मुझे क्या करना चाहिए, क्या साधन करना चाहिए? और ये गुरु ही तो बताते हैं, भगवान से मिलने का रास्ता भी बताते हैं। तो गुरु बताते हैं आज मुझे साधन बताइए, अब मैं क्या करूं? तो यहाँ पर 4 साधन बताएं।
और देखिए एक ही बात है भैया, ये 4 साधन हमने कर लिए ना, तो फिर ये मान लो हमारे लिए सभी के लिए विमान आएगा यहाँ पर। वैसे 2 दिन